सभी को नमन। आप सबका आज की इस योग कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आँखों का हमें बड़ा छोटा सा जीवन मिला है। लगभग 100 साल बताते हैं मनुष्य की आयु, और उसमें आँखों के रोग हमें बहुत आते हैं। और आँखों का एक भी रोग हमारी पूरी जीवन 100 साल की आयु में ना हो, उसके लिए हम क्या करें? तो ऐसा संभव है। हम कुछ उपाय मैं बताता हूँ आपको, उन्हें करिए और फिर देखिए आपकी आंखें सदा सदा अर्थात पूरे जीवन भर आंखें बिल्कुल स्वस्थ रहेंगी। उसके लिए प्रयास करते हैं और देखते हैं हम कैसे आँखों को स्वस्थ रख सकते हैं। तो इसके लिए हमें प्रयास क्या करना है कि आँखों के पहले तो कुछ व्यायाम हम करते हैं आँखों के। तो आँखों के व्यायाम में जैसे आँखों के व्यायाम में ऐसे उंगली का ये ऊपर वाला हिस्सा, ये हिस्सा ऐसे हम नाक तक लेकर आते हैं और आँखों से इस हिस्से को देखते रहते हैं। तो इससे हमारी आँखें फैलती सिकुड़ती हैं, दूर और पास धीरे धीरे फैलती हैं, धीरे धीरे सिकुड़ती हैं। तो एक व्यायाम हो जाता है आँखों का, ऐसे फैलना और सिकुड़ना। ऐसे ही जैसे हाथों का व्यायाम, कंधों का व्यायाम, गर्दन के व्यायाम, ऐसे पेट के व्यायाम, फेफड़ों के व्यायाम, हाथ पैरों के आदि हम व्यायाम करते हैं। अर्थात हम एक क्रिया ऐसी करते हैं जिससे आँख के आसपास की मांसपेशियाँ, नस नाड़ियाँ, मस्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम हमारा स्वस्थ बने। और वो बिना व्यायाम के बनता नहीं है। दुनिया में खेल कूद से लेकर कितनी सारी बातें आप जानते हैं, देखते हैं, और खुद भी आप अपने जीवन में सभी व्यायाम आदि, सैर आदि, जिम आदि, दौड़ आदि, कोई तैराकी करता है, कोई बैडमिंटन खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है। ऐसे अनेक प्रकार के खेलों के द्वारा और अनेक प्रकार की सैर या जिम आदि के द्वारा व्यायाम करते हैं। और हम सोचते हैं कि अब हम ठीक रह जाएंगे। तो वो अपर्याप्त भी हैं कुछ, और कुछ जगह हम पूर्ण पर्याप्त रूप में करें। तो ऐसे आज आँखों को आप देखें व्यायाम कितने प्रकार से हैं। आँखों के व्यायाम, क्या अन्य व्यायाम इसमें सहायता कर सकते हैं? नहीं। आप देखो, ये फैलना सिकुड़ना केवल इसी व्यायाम से हो सकता है। ऐसे दौड़ आदि से नहीं होगा, जिम आदि से नहीं होगा, खेल आदि से नहीं होगा। तो ऐसे हो जाएगा। ऐसे व्यायाम सही हो रहा है। आँखों को देखते हैं और ऐसे अंगूठा करते हैं, मान लो ऐसे अंगूठा करते हैं और इस अंगूठे को देखते हुए और हम ऐसे बाईं तरफ जाते हैं, गर्दन सीधी रखते हैं, आँख को टेढ़ी करते हैं, ऐसे आँख से ऐसे देखते हैं टेढ़ी करके, और फिर ऐसे वापसी। ऐसे ही दूसरे अंगूठे से देखते हैं, ऐसे दोनों अंगूठों से बारी बारी कंधे तक ऐसे हाथ जाएगा, यहाँ कंधे तक। यहाँ हमने कंधे पर रोक लिया और दूसरे हाथ को भी, इस हाथ को भी कंधे तक रोक लिया। तो ये कंधे तक रोकना बारी बारी से, दाएं बाएं हाथ से ऐसे करना, धीरे धीरे करना, ऐसे धीरे धीरे, यूँ आए धीरे धीरे, ऐसे धीरे धीरे आँख से देखते हुए। तो ऐसे दाएं बाएं देखने की शक्ति बढ़ेगी। दूर और पास, एक बार हाथ को देखो और एक दीवार को, ऐसे हाथ को देखा और हाथ के अंदर से ही दीवार को देखा, क्योंकि हमारी दोनों आँखें हैं। तो दाएं बाएं से आँखें हाथ के अंदर से दीवार तक पहुँच जाती हैं, ऐसे। तो ऐसे आप देखोगे तो दूर और पास की नज़र में व्यायाम होगा। और ऐसे आंखों को चारों तरफ घुमाएंगे, तो ऐसे 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 घुमाएंगे तो चारों तरफ से आंखों का व्यायाम हो गया। और एक होता है आंखों को बंद करना, चारों तरफ से ऐसे सिकोड़ लेना। एनस को सिकोड़ते हैं, आप हाथ को सिकोड़ते हैं, ऐसे ही आँखों को भी हम सिकोड़ सकते हैं चारों तरफ, नीचे से ऊपर से, ऐसे दाएं से बाएं से। आँख को चारों तरफ से ऐसे बंद कर लेना जोर से। तो इतने जोर से बंद करते हैं हम सांस बाहर छोड़ के, ताकि आँखों के अंदर से सनेमल बाहर निकल जाए। इस आँख को लुब्रिकेंट जो करता है वो सनेमल होता है। मज्जा अग्नि के द्वारा मज्जा रूपी धातु को जब हमारा शरीर शोधन करके शुक्र में बदलता है, तब वो सनेमल बनता है, और वो सनेमल आँखों को लुब्रिकेंट करता है, त्वचा को लुब्रिकेंट करता है। तो वो मल रोजाना भगवान नया देते हैं एक प्रक्रिया के द्वारा। तो वो मल बाहर भी निकलना चाहिए। तो वो बाहर नहीं निकलेगा
तो आंखें बीमार हो जाती हैं। तो आंखों का उमल कैसे बाहर निकलेगा? ऐसे जोर से आंख को बंद करते हैं, ऐसे हाथ को देखते हुए 10 बार, 20 बार, 50 बार ऐसे जोर जोर से आंखों को बंद करें, और वो मल, आंखें एक तरह से गीली हो जाएंगी। हमें लगेगा कि आंखों में कुछ लिक्विड या कुछ पानी सा निकला है, और उस पानी को फिर अच्छे से मुंह में पानी भर के आँखों को अच्छे 10-20 बार ऐसे छींटे मारते हैं आँखों में, मुंह में पानी भर के, तो आँखें साफ हो जाती हैं पूरी तरह से। तो ये तो आँखों के व्यायाम हुए। फिर आँखों का नस नाड़ियों का पूरे शरीर में प्राण तत्व को पहुँचाते हैं। वो 2 प्रकार से पहुँचता है। एक, शांत रहो, अपने मन को शांत कर दो। कैसे शांत करोगे मन को? व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति से मन को हटाकर और मन को मन में ही लगा देना, अपने अंदर मन को ही पढ़ना, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने मन को मन के द्वारा, आत्मा के द्वारा, स्वयं के द्वारा, अर्थात स्वयं के पूर्ण अस्तित्व को, इसकी तरफ उसको, इसकी आँखों को, कानों को, कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को, सभी को अपने मन की तरफ अपनी दृष्टि करें और मन को पहचाने, तो मन शांत हो जाता है और शरीर में प्राण तत्व सहज रूप से स्थापित होने लगता है। और दूसरा उपाय है अनुलोम विलोम। ऐसे धीरे धीरे करते हैं अनुलोम विलोम, तो इससे पूरे शरीर में प्राण तत्व फैलता है फेफड़ों के द्वारा। और यहाँ सुषुम्ना नाड़ी खोलते हैं, और यहाँ एक प्लेक्सस होता है जो माइंड में पूरे में प्राण तत्व को सप्लाई करता है। तो ये प्लेक्सस ठीक हो, नासिका का ऊपरली भाग जिसको हम सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं वो खुल जाए, तो उसके लिए थोड़ा तेज़ प्रयास करना होता है। ऐसे तेज़ प्रयास लगातार थोड़ा तीव्र गति से भस्त्रिका या अनुलोम विलोम, ऐसे भस्त्रिका कर सकते हैं तेज़ गति से, और ऐसे ही तेज़ गति से आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। ये आधा मिनट या 1 मिनट कंटिन्यूस करते हैं, लेकिन बीपी वालों को, हार्ट पेशेंट को, कमज़ोर व्यक्ति को ये नहीं करना चाहिए, ये सावधानी है। तो सावधानी भी करें, किसी की निगरानी में प्राण तत्व को धारण करने का प्रयास करें। प्राण तत्व पूरे संसार का जीवन आधार है। तो ऐसे तत्व जो महाशक्तिशाली है उसको धारण करने के लिए ये शरीर को भी बलशाली बनाना होता है, तब ये प्राण को धारण कर पाएगा। तो इस तरह हमने शांत अवस्था को देखा, और हमने प्राण के द्वारा आँखों को पहुँचाना देखा। और एक और तरीका होता है आसनों के द्वारा। हम शरीर के कुछ आसन ऐसे करें, भुजंगासन है, सर्वांगासन है, शीर्षासन है, ऐसे बहुत सारे आसन होते हैं जिससे हमारा बॉडी मास इंडेक्स एक शुभ अवस्था में बन जाता है। तो वो भी हमने महसूस करना है कि हम अपने को एक स्वस्थ शरीर, पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन, एडी से चोटी तक ब्लड सर्कुलेशन हमारा सही हो जाए। तो उसके लिए भी हमें आसन आदियों के प्रयोग के द्वारा हमें अपने आप को ठीक करना चाहिए। और उसके बाद आता है कि दिनचर्या, हमारा खान पान भी ठीक होना चाहिए। हम जैसा भोजन खाएंगे वैसे ही अच्छा मज्जा बनेगा। अच्छी मज्जा बनेगा तो शोधन में अच्छा सनेमल बनेगा, अच्छा सनेमल होगा तो अच्छी आँखें लुब्रिकेंट होंगी। तो ये भी हमने प्रक्रिया समझनी चाहिए कि हमारा भोजन भी बहुत ही हमारे अनुकूल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी खाएं, हमारे स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए। तो उसका ध्यान रखें। वो सप्लाई कैसे होगा? आसनों के द्वारा होगा। और सुबह की दिनचर्या में आप उठते ही अपने बासी थूक ऐसे लगाया और ऐसे आँखों में ऐसे लगाया और ऐसे थूक लगाते हैं, ऐसे जीभ से ऐसे थूक आँखों में लगा लेते हैं। तो आँखों के यहाँ के जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। इन्फेक्शन आँखों का, तरह तरह का इन्फेक्शन आँखों में होता रहता है। बाहर आँखें धूल मिट्टी आदि ग्रहण करती हैं तो उससे इन्फेक्शन होता रहता है, जो पूरे शरीर में भी पहुँच जाता है आँखों के द्वारा, नासिका के द्वारा, मुख के द्वारा, कान के द्वारा आदि आदि। तो इन्फेक्शन आँखों का ना पहुँचे तो आँखों में हम ये लगाते हैं। और उसके बाद सुबह सुबह अगर हम तलवे को अंगूठे से, ये अंगूठा है, ऐसे हम दबाएं, ऐसे हम दबाएं तो आँखों का व्यायाम हो जाता है। तो ये भी एक आँखों का व्यायाम है। नहाने से पहले ये पैर का अंगूठा है, इस पैर के अंगूठे पे तेल लगाया, थोड़ा सा तेल हाथों पे लगाया और ऐसे अंगूठे की यूँ मालिश कर दी। नहाने से पहले दोनों पैरों के अंगूठों की ऐसे मालिश कर दो तो आपकी आँखें बिल्कुल स्वस्थ रहेंगी। तो इसमें हमने तलवे का बता दिया। फिर मुंह में पानी भर के सुबह सुबह हम बड़ी उंगली से, ये है बड़ी उंगली, इससे हम दांतों की, मसूड़ों की बासी थूक की मसाज करते हैं।
बासी थूक की मसाज, अंगूठे से तलवा आदि को साफ करके, कुल्ला करके, गरारे करके पूरे ये नाक कान गले का शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो ये शुद्ध होगा, जितना शुद्ध होगा, जितना प्राण तत्व इसमें सप्लाई होगा, हमारी आँखें भी अच्छी होंगी। तो आँखों के लिए मैंने बता दिया। फिर एक त्राटक होता है कि आप दिया सामने रख के त्राटक कर सकते हैं। सुबह का लाल रंग का सूर्य जो होता है, सुबह सुबह जो आँखों को सहन हो सकता है, उसको त्राटक करने से आँखों में से मल बाहर निकल जाता है, सने मल बाहर निकल जाता है। तो भी लिक्विड रूप में बाहर निकलता है, आँखों को दबा के निकालें या त्राटक करके निकालें। तो ऐसे, और फिर शीर्षासन, सर्वांगासन आदि से भी ब्लड सर्कुलेशन एक बार ठीक हो जाता है। जब हम सर्वांगासन कर देते हैं तो उससे भी हमारी आँखों का ये ब्लड सर्कुलेशन, नस नाड़ियाँ खुल जाती हैं और अच्छे से ब्लड की सप्लाई सर्कुलेट होगा। तो नया ब्लड भोजन ब्लड के रूप में एडी से चोटी तक मिलता है। तो जिसमें ब्लड में सारे विटामिन जो जो आवश्यकता है हमारे शरीर के लिए, वो सारे सप्लाई हो जाते हैं। तो उससे भी पोषण होकर हमारी आँखें शुद्ध और स्वस्थ रहती हैं। मुझे आशा है कि आप इससे आप इस ज्ञान के द्वारा अपने आचरण में इसको लाएंगे और आचरण में और अपने स्वभाव में अपनी आँखों की शक्ति को सदा बनाए रखने का जरूर प्रयास करेंगे। और जो आँखें कहते हैं कि कितना इस सारे संसार को दिखाने वाली हैं, तो ये कितना आवश्यक अंग हमारे शरीर का एक ज्ञानेंद्रिय है। तो इसको रखना, शुद्ध रखना हमारी जिम्मेवारी बनती है। इस शरीर के प्रति ये सेवा आपको भगवान की सेवा की तरह हमें इसका प्रयास करना चाहिए। आज के एपिसोड में इतना ही, और बाकी आप चाहें तो और अपना प्रश्न मुझे भेज सकते हैं। तो धन्यवाद। ओम।